स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। जैसा कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे हम आपको करंट अफेयर्स का एक वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, तो इस वीडियो को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मैं हरिओम गुप्ता आपका एक्सीलेंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर एग्जाम में इसका एक यूजफुल करंट अफेयर मिलता रहे। तो डियर एस्पायरेंट, जिस प्रकार से हम प्रतिदिन वीडियो में एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसे हम लकी क्वेश्चन बोलते हैं और उसका राइट आंसर देकर आप हमारे लकी विजेता बन सकते हैं। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। यूएसए और रसिया की सेना में झड़प हुई है, कई अमेरिकी सैनिक हाल में ही घायल हो गए हैं। यह घटना किस देश में हुई है? तो डियर एस्पायरेंट, इसका राइट आंसर है सीरिया। आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूं। दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और रसिया के सैनिकों के बीच युद्धग्रस्त पूर्वी सीरिया में यह झड़प हुई है। यह बात करें हम, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यहाँ पर बयान जारी करके बताया है कि यह घटना 25 अगस्त सुबह 10 बजे की है। डियर एस्पायरेंट, यह घटना बताया जा रहा है कि हुई कैसे। तो जो रूसी सैनिक थे वह तेजी से आगे बढ़कर उससे टक्कर मार दी और इसके बाद यहाँ पर वाद विवाद शुरू हुआ। तो यहाँ पर यह घटना कहाँ पर हुई? तो यह घटना हुई सीरिया में, और सीरिया की जो सीमा है इराक, तुर्की, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन से लगती है, जैसा कि आप मैप पर देख पा रहे होंगे। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो डियर एस्पायरेंट, जैसे कि हम पिछले में भी डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यह आज का हमारा लकी क्वेश्चन है। इस वीडियो में 2 लकी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका राइट आंसर देकर आप हमारे अगले विजेता बन सकते हैं। डीआरडीओ के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता दूं। डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। एसबीआई म्यूचुअल फंड एमएफ के प्रबंध निदेशक, एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु इज अपॉइंटेड एट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड? तो डियर एस्पायरेंट, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, विनय टोन्स। आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूं। जो हमारे विनय अश्विनी भाटिया की यह जगह लेंगे, जिन्हें हाल में ही भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक, हमने एक हाल में ही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? अश्विनी भाटिया। और अश्विनी भाटिया इससे पहले क्या थे? एसबीआई म्यूचुअल फंड के हेड थे। तो अब वह पद खाली हो गया, तो उस पद को कौन भरेगा? विनय टोन्स। डियर एस्पायरेंट, यह था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल में ही 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यहां पर हमें उस गेंदबाज का नाम बताना है जिसने हाल में ही सबसे तेज 600 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है। तो उसका राइट आंसर है जेम्स एंडरसन। आइए डिटेल में जानते हैं जेम्स एंडरसन के बारे में। इंग्लैंड के 38 साल के अनुभवी तेज गेंदबाज हैं यह जेम्स एंडरसन, और इन्होंने हाल में ही 600 टेस्ट विकेट लेने का दुनिया का पहला कीर्तिमान स्थापित किया है। डियर एस्पायरेंट, यह कारनामा एंडरसन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले यह कारनामा सिर्फ 3 स्पिनर कर पाए थे। कौन कौन से? मथैया, मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले। तो डियर एस्पायरेंट, एंडरसन का 600वां शिकार अगर पूछा जाए तो एंडरसन का 600वां शिकार है पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। विश्व जल सप्ताह दिवस 2020 कब मनाया गया? डियर एस्पायरेंट, विश्व सप्ताह यह मनाया गया, विश्व जल सप्ताह 24 अगस्त से 28 अगस्त के बीच। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही है। आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूं इसके बारे में, विश्व सप्ताह दिवस आखिर है क्या। तो जो हमारा विश्व सप्ताह दिवस है 2020 का मुख्य विषय अगर यहां पर पूछा जाए तो वह है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। अब आइए इसको हम जानते हैं क्यों मनाया जाता है। तो विश्व जल सप्ताह 1991 के बाद स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, जिसे हम शॉर्ट में SIWI के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा आयोजित एक वर्षीय वैश्विक कार्यक्रम है जो पृथ्वी पर पानी के मुद्दों और उससे जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। कोरोना महामारी के बीच उड़ान स्कीम के तहत उड्डयन मंत्री ने कितने हवाई मार्गों को मंजूरी दे दी है? तो डियर एस्पायरेंट, इसका राइट आंसर है 78। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 78 हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। आपको मैं डिटेल से बता देता हूं। दुनिया के दूरस्थ क्षेत्रों से संपर्क बढ़ाने के लिए नए रूटों को शुरू किया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच उड़ान स्कीम के तहत नागरिक उड्डयन मंत्री ने को हाल में ही मंजूरी मिल गई है। इन मार्गों के लिए 3 सफल दौरों के लिए बोली लगाई जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर।
केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डिटेल बताता हूं मैं आपको। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति होते हैं उनके अधिकारों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है और इसके जो हमारे वर्तमान परिषद के अध्यक्ष होंगे वह होंगे थावर चंद गहलोत। डियर एस्पायरेंट, वह सोशल जस्टिस और सोशल मिनिस्टर हैं, मतलब कौन है हमारे? थावर चंद गहलोत। वह सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, सामाजिक न्याय एंड अधिकारिता मंत्री हैं थावर चंद गहलोत। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बने हैं? तो 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जेफ बेजोस। ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सही है, जेफ बेजोस, ऑप्शन सी। कोविड-19 की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनी, जैसे कि जेफ बेजोस किस कंपनी के मालिक हैं? अमेजन के। आइए मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। कोविड-19 की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनियों की संपत्ति में जमकर इजाफा हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमारे लोकल बिजनेसेस हैं वह ठप पड़े हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस बन गए हैं, जो वर्तमान में 56 वर्ष के हैं। इनकी संपत्ति 200 अरब डॉलर हो गई है। दुनिया में पहला ऐसा व्यक्ति है जिसकी संपत्ति 200 अरब डॉलर की है। उसका राइट आंसर है जेफ बेजोस। डियर एस्पायरेंट, अगर यहां पर बात की जाए उनकी संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स से 90 अरब डॉलर अधिक है। यहां पर जो बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक, उनको हाल में ही उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नुआखाई जोहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई जोहार नामक उत्सव मनाया जाता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों में ही। तो यहां पर हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों ही ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही हो जाएगा। आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि यह मनाया क्यों जाता है। यह आयोजन 23 अगस्त 2020 को हुआ था और यह एक प्राचीन फेस्टिवल है। इसे नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंट घाट के नाम से भी जाना जाता है। ओडिशा के संबलपुर जिले के एक प्रसिद्ध देवी हैं। उन देवी के शंबलेश्वरी को किसान एवं उनके जमीन पर उपज आदि के लिए यह हर वर्ष मनाया जाता है। अर्थात जो ओडिशा के संबलपुर जिले में देवी हैं उनको शंबलेश्वरी को किसान की जमीन पर उपज देने वाली देवी के रूप में माना जाता है और उन्हीं देवी के लिए यह उत्सव नुआखाई जोहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्यों में मनाया जाता है। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत की किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। यह हमारा आज का दूसरा लकी क्वेश्चन है। इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो इसलिए हमारे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, आप उस लिंक को फॉलो करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और वहां से आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर का एक वीडियो और करंट अफेयर का पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। और यहां पर आप हमारे लकी विजेता भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको लगातार 3 दिन तक राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है और हमारे आज के जो विनर होंगे उनकी लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पर। पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया, जिसका नाम है थंबू महोत्सव 2020? तो डियर एस्पायरेंट, यह मनाया गया हाल में ही केरल में। अब हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। WWF अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड नेचर द्वारा केरल राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा सही है। यहां पर अगर हम बात करें केरल के मुख्यमंत्री के बारे में, तो केरल के मुख्यमंत्री हमारे पिनराई विजयन, और यहां की अगर हम बात करें यहां के राज्यपाल, तो यहां के राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारतीय ऊर्जा विनिमय इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX के MD और CEO राजीव श्रीवास्तव ने 24 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। अब किसे अंतरिम MD बनाया गया है? तो डियर एस्पायरेंट, अंतरिम MD बनाए गए हमारे सत्यनारायण गोयल। आइए इनके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। सत्यनारायण गोयल IEX बोर्ड के वर्तमान और गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब इन्हें हाल में ही इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, IEX के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजीव श्रीवास्तव ने 24 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। और अंतरिम का मतलब होता है जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाएगा तब तक के लिए यह पद
संभालेंगे। या बात करें भारतीय ऊर्जा विनिमय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है नई दिल्ली में। भारतीय ऊर्जा विनिमय बोर्ड के निदेशक मंडल ने राजीव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिशोवा का 24 अगस्त को निधन हो गया, तो डियर एस्पायरेंट यह हो गया है कांगो का। ऑप्शन नंबर डी, जो कांगो के हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं पास्कल लिशोवा, उनका 24 अगस्त को निधन हो गया। कांगो के बारे में बात करें, कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस सासो गुगेशो हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं क्लेमेंट मोम्बा और यहाँ की राजधानी है ब्रांजाविल। आइए हम इस देश के बारे में बात करें। कांगो गणराज्य के हाई कोर्ट ने 2001 में देशद्रोह और भ्रष्टाचार के लिए पास्कल लिशोवा को 30 साल की सजा सुनाई थी और इनका हाल में ही निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा सही है। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 14 पर। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक कौन बनी है, तो डियर एस्पायरेंट लेखक जो होती हैं हमारी, जो सबसे अच्छे लेखक होते हैं उन्हें यह बुकर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है मार्के लुकास रोजेनवेल्ड। इनके बारे में बात करें तो यह है नीदरलैंड की हमारी राजधानी एस्टरडम और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मार्क रुएट और यहाँ की जो मुद्रा है डियर एस्पायरेंट वह है अमेरिकी डॉलर। यहाँ की और नीदरलैंड के बारे में और भी मैं आपको डिटेल से बताऊं तो यह हाल में ही 29 वर्ष की एक मार्के नीदरलैंड की रहने वाली महिला हैं और इस पुरस्कार के रूप में 50,000 पाउंड दिया जाता है। इसके लेखक और अनुवादक मिशेल हिस्चन यह बराबर में यह पुरस्कार राशि बांटेंगे। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना। डियर एस्पायरेंट यदि आपको पीडीएफ चाहिए है तो इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक को फॉलो करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे हम करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं, इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।